Morning students, myself Anshu Vishnoi from St. Mary's School. Today I am going to teach you Hindi first of class 5th lesson 2. Lesson 2 is वर्ण विचार. बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें सुनकर बात को समझा जाता है. इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं. आइए समझे कैसे. दिए गए चित्रों के नीचे लिखे गए नामों को पढ़िए. कमल, शेर. कमल तथा शेर में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियाँ इस प्रकार हैं. क, अ, म, अ, ल, अ. श, ए, र, अ. अब इन ध्वनियों के और अधिक खंड नहीं हो सकते. प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए संकेत निश्चित है. ये संकेती लिपि चिन्ह या वर्ण कहलाते हैं. हमारे मुख से उच्चारित ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं. इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते. तो इस प्रकार हमने जाना वर्ण भाषा की वो इकाई है जिसके और अधिक खंड नहीं हो सकते और वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं. वर्णों का क्रमवार रूप वर्णमाला कहलाता है. हिंदी वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार हैं. स्वर दिए हुए हैं इसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ. ये इसके स्वर हैं. 2 अयोगवाह हैं, अंग और अह. 4th क्लास में भी हमने ये सभी कुछ पढ़ा है. और व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, श, त्र, ज्ञ और श. इस प्रकार हमने ये देखा कि वर्ण के 3 भेद हमने पढ़े हैं. स्वर, अयोगवा और व्यंजन. आइए विस्तार से इनके बारे में जानते हैं. स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं. हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं. अभी हमने इनको पढ़ा था. स्वर के 3 प्रकार होते हैं. हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर. हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं. ये 4 है. अ, इ, उ, री. इनका उच्चारण बहुत कम समय में किया जाता है. दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं. आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर कहलाते हैं. इनकी संख्या 7 होती है. थर्ड है प्लुत स्वर. प्लुत स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है. इनका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है. हिंदी में केवल एक ही प्लुत स्वर है और वो है ओ. इसको थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर बोला जाता है. स्वरों का प्रयोग शब्दों में 2 प्रकार से होता है. मूल रूप में शब्द रचना में स्वतंत्र रूप में आने वाले स्वर अपने मूल रूप में ही होते हैं, जैसे आम, ऊन, इमारत, ओस, औजार आदि. और दूसरा रूप है इसका मात्रा रूप में. स्वर अपने जिस रूप में व्यंजन के साथ जुड़ते हैं उसे स्वर का मात्रा रूप कहते हैं. जैसे नाम, यहाँ पर आ स्वर लगा हुआ है न के साथ और नाम हो गया है. किसान, यहाँ पर भी क पर ई की मात्रा लगी है और सा पर आ की मात्रा लगी है. मेला, भोजन. इस प्रकार से स्वर मात्रा रूप में इन शब्दों में लगे हुए हैं. आइए और स्वरों की मात्राएं यहाँ पर जानते हैं विस्तार से. स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं. विभिन्न स्वर तथा उनकी मात्राएं निम्न प्रकार से हैं. अ की मात्रा नहीं होती. इसको इस प्रकार से लिखा जाता है. आ की मात्रा ई की, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ. ये इनकी मात्राएं हैं और ये इनकी मात्राओं से बनने वाले शब्द हैं. कम, नाम, हिरण, सीख, दुकान, भूख, मृग, मेल, फैला, नोट और गौरव. अब देखते हैं अयोगवाह. जो वर्ण न स्वर न व्यंजन का आधार लेकर बोले जाएं वे अयोगवाह कहलाते हैं. हिंदी भाषा में अंग, आ तथा अंग अयोगवाह हैं. इनकी मात्रा इस प्रकार से आती है. अंग को अनुस्वार भी बोलते हैं और इसकी मात्रा अंग की बिंदी भी बोली जाती है और इसका शब्द बनाएंगे अंगूर. अनुनासिक बोलते हैं इसको. इसमें चंद्रबिंदु लगता है और इसमें इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है.
अ को विसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। दो बिंदी, दो छोटे छोटे विसर्ग लगाए जाते हैं और इसकी जो ध्वनि निकलती है वो ह के उससे निकलती है। अतः ह का उच्चारण करती है अंत में। अनुस्वार, इनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और इनका उच्चारण अधिक जोर से होता है। इसको वर्णों के ऊपर अंक की बिंदी के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंक, हंस, गंगा, वंश, रंग, अंत आदि। अनुनासिक स्वर, ये स्वर मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। इसको चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। अनुनासिक का प्रयोग करते समय वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे पांच, आंख, चांद, पूंछ, दांत आदि। विसर्ग, जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, प्रायः, पुनः आदि। अब वर्ण का दूसरा प्रकार देखेंगे, व्यंजन। अभी तक हमने पढ़े स्वर और स्वर के भेद पढ़े, अब आएंगे व्यंजन। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती, अर्थात इनको बोलने में, इनका उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के भेद, व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। ये निम्नलिखित हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आदि। इस प्रकार क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन है। ये दिए हुए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये इन वर्ग के व्यंजन हैं। ड़, अव, ड़, व, ढ़ 2 अन्य व्यंजन भी स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में ही आते हैं। अब देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों का मध्यवर्ती होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। ये निम्नलिखित है: य, र, ल और व। अब देखेंगे ऊष्म व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा, गर्मी पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनको ऐसे भी बोला जाता है कि जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्म हवा या ऊष्म वायु निकलती है, इनको भी ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है: श, स और ह। अब देखेंगे संयुक्त व्यंजन। कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो दूसरे व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, अर्थात मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन क्या कहा जाता है। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है: क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये देखेंगे क और श से मिलकर श बना है, त र से मिलकर त्र, ज और य से मिलकर ज्ञ, श और र से मिलकर श्रय। ये इनसे बनने वाले शब्द दिए हुए हैं: क्षति, क्षत्रिय, क्षमा, त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिभुवन, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता, श्रमिक, श्रवण और श्रम। आइए अब इनके अभ्यास में देखते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमवार रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। वर्णों के 3 भेद हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वर्णमाला में दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह संख्या में 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुनासिक का प्रयोग करके 5 शब्द लिखिए। 5, आँख, चांद, पूंछ, दांत। इसके अतिरिक्त भी आप शब्द लिख सकते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? लिखिए। श, श, स, ह। ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। रिक्त स्थान भरकर वाक्य पूरे कीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है।
स्वरों के 3 भेद हैं। वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। श, स तथा ह ऊष्म व्यंजन हैं। दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज अब देखेंगे। निर्देशानुसार 3-3 शब्द लिखिए। चंद्रबिंदु वाले लिखने हैं 3 शब्द। चांद, आंख, दांत मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अनुस्वार वाले लिखेंगे गंगा, रंग, हंस लिखे हैं। विसर्ग वाले लिखने हैं अतः, प्रायः और पुनः। इसके अतिरिक्त आप इनके अलावा कुछ और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे स्वरों के सामने उनकी मात्राएं लिखिए। यहाँ स्वर दिए हुए हैं, इनकी मात्राएं आपको इनके आगे ऐसे इस प्रकार से लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों वाले 2-2 शब्द आपको लिखने हैं। क्ष से क्षमा, कक्षा। त्र से त्रिशूल, त्रिकोण। ग से ज्ञानी, ज्ञान। श्र से श्रवण और श्रम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। MCQS। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। फर्स्ट, वर्णों का क्रमवार रूप कहलाता है स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या संयुक्त व्यंजन। तो वर्णों का क्रमवार रूप कहलाता है वर्णमाला। अ, ई, उ तथा ऋ हैं हर स्वर हैं ये। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। य, र, ल, व हैं अंत्यस्थ व्यंजन। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट आप देखेंगे पेज नंबर 18 पर रचनात्मक गतिविधियां। इसमें आपको नीचे दिए गए स्वरों का प्रयोग करते हुए मूल रूप तथा मात्रा रूपों में प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द लिखने हैं। उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, देखिए ई स्वर दिया है, इसका मूल रूप में आप प्रयुक्त करते हुए शब्द बनाएंगे तो यहाँ दिया हुआ है इमारत और इधर, और इनकी मात्रा रूप आप बनाएंगे तो ये किरण और किताब। इसी प्रकार से आई से दिया हुआ है ऐनक और ऐरावत, और मात्रा इसमें लगेंगी थैला और बैग। मात्रा वाला शब्द ये बना हुआ है यहाँ पर। ओ से ओखली और मात्रा लगाएंगे ओ की तो बोतल और तोता। औ से औरत और इनका मूल रूप से बना हुआ है, देखिए यहाँ पर यही है, और मात्रा लगाकर बनाया है औ की तो तौलिया और कौआ। इसी प्रकार री से ऋतु, ऋचा और री की मात्रा लगाकर कृति और कृष्ण बनाया हुआ है। सेकंड आपका दिया हुआ है वर्ग पहली में से संयुक्त व्यंजन वाले 2 शब्दों को ढूंढकर लिखिए। ये आपको होमवर्क में करना है। ये वाली एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, सेकंड वाली। इसके अतिरिक्त सारा ही वर्क आपको बुक में ही फिल करना है और कॉपी में इसका लिखित आपको अभ्यास करना है। रिटर्न आपको एक्सरसाइज की करनी है।